प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपासनिक गीता अनुयायी मंडली, अपने हजूर की अपना पारदार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए। इन दिनों इस साहित्य विश्व संगत में यह भक्ति योग 12वां अध्याय हजूर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। भक्तों के अद्वितीय अनुपम और भगवान को एकदम अपनी ओर खींच लेने वाले दिव्य गुण, जिनका हम सब में होना जरूरी नहीं, अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। क्योंकि हम लोग कल्याणकामी जीव हैं, इन गुणों का बहुत जरूरी है हम सब के अंदर प्रवेश करना। भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना किया करें, अपने शुद्ध अंतःकरण से इन गुणों के साथ हम पूरा न्याय कर सके और इन्हें अपना बनाकर महाराज जी के दिव्य दृष्टियों के योग्य हो सके। विचार हो रहा है 13वें श्लोक पर कई दिनों से। हजूर कह रही है महाराज जी के प्यारे अपने मन का स्तर या मन का मय्यार इतना ऊंचा बना लेते हैं या मानसिक रूप में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि संसार के माने हुए सुख और माने हुए दुख उन पर किसी प्रकार का रंचक मात्र भी प्रभाव नहीं डालते। एक बार तो सुनकर हमें बड़ी हैरानगी होती है कि ऐसी अवस्था उनकी बन जाती है तो उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और वो ऐसी शानदार अवस्था में अपने आप को लगा लेती हैं। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से इस प्रकार बताया और समझाया और हम समझ रही है अपने मन को समझाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा किया चाहती है और हम कामयाब होंगे। संसार का सुख तब सुख माना जाता है देवियों, संसार का सुख तब सुख माना जाता है जब वो सुख रहे, लेकिन जब सुख रहता ही नहीं, आज का सुख चंद दिनों का दुख बन के रह जाता है, वही दुख में परिवर्तित हो जाता है। हम कैसे कहें कि ये सुख स्थायी है? गुजरी हुई जिंदगी पर जरा नजर दौड़ाइए। जिनको आपने सुख कहा था, छोड़ो जहान की बात, छोड़ो इर्द गिर्द की बात, अपनी बात क्यों नहीं ले लेते? जिनको आपने सुख कहा था, सचमुच आज क्या वो सुखकारी हैं? चाहे किसी रूप में ही आपने कहा, किसी प्राणी पदार्थ को आपने कहा, किसी सामाजिक परिस्थिति को आपने कहा, क्या वो सुखकारी रहा? नहीं आप साहस कर सकते हाँ में कहने की, क्योंकि परिवर्तन हो चुका है, सुख दुख में बदल चुके हैं। वो संबंध जो कि सुखकारी थे आज नहीं, वो वातावरण जो सुखकारी थे आज नहीं, वो अपना शरीर जो सुखकारी था आज दुखकारी बन चुका है। आज हमें हैरान परेशान करता है वो पड़ोसी जो आपके रिश्तेदारों की तरह व्यवहार करते थे, छोटी सी बात पर बतंगड़ बन के मुकदमे चल रहे हैं। आप देखती हैं सब दिन होत न एक समान। भगवान का प्यारा न केवल ये बातें देखता है बल्कि सदा के लिए मन में बिठा लेता है और इससे अपने आप को उपराम कर लेता है, यूं कहते हुए ये सब धोखा। संसार का माना हुआ सुख mere illusion, it is not a reality but illusion। बेटे मैं क्या जरूरत कर रहा हूं? संसार के माने हुए सुख ये सिर्फ प्रतीति मात्र है। इट अपीयर्स सो, इट इज नॉट एक्चुअली सो। जैसे हम रेगिस्तान में जाएं, दूर से इन गर्मियों की बहार में हमें रेत के कण पानी में नजर आते हैं, लेकिन जानकार जानता है कि ये धोखा है। ये दूर से इस प्रकार की चमक प्रतीत होती है पानी के रूप में, दरअसल ये रेत के गर्मा गर्म कण है, जिसे मरु मरीचिका बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं।
मरुभूमि के अंदर ये मृग मरीचिका है, बेचारे हिरन मर जाते हैं, उन्हें भूल भुलैया में पड़ डाल देती है प्रकृति। वो दूर से जाते हैं, वो पानी की झील बह रही है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन नजदीक जाने पर रेत के गर्म कण, दूर से ऐसी प्रतीत होती है, हवाएं चलती हैं तो वो रेत इस तरह हिलती हुई नजर आती है जैसे पानी की लहरें हैं, लेकिन वो पानी की लहरें तो नहीं। इसी तरह भगवान तो की सरशील चरणों में तो मैं सी झुकाता हूं। प्रकृति ने ऐसी कुछ भूल भुलैयों में जीव को डाल दिया है कि जिनमें सरासर दुख है, हाँ उनमें हमें सुख की प्रतीति होती है। प्रतीति शब्द मेरे पास है अपनी मातृभाषा का। प्रतीति जो वस्तु मन को और तरह नजर आए पर वैसी हो नहीं, जैसे सिप्पी पड़ी हो, हमें दूर से चांदी नजर आए, नजदीक जाके देखें तो वो चांदी नहीं है, सिप्पी है, सिप्पी का कवर है। शाबाश। जो वस्तु हमें अपीयर तो हो कुछ इस प्रकार की, लेकिन वैसी ना हो। इट अपीयर्स बट नॉट एक्चुअली सो। ये ध्यान देना मेरे बच्चे, मेरी बेटी। कई बार आपको संसार में भूल भुलैयां हुई हैं, कईयों को आपने कुछ अपना मित्र समझा, नजदीक जाने पर ये तो कोई और है। ये संसार में सारी भूल भुलैयां तो है। आज तक जो हमने जिंदगी काटी है सब भूल भुलैयों में काटी है। ऐसा होगा जो अनुमान लगाए 16 आने गलत रहे, क्योंकि हम जो अपनी बुद्धि से अनुमान लगाती हैं, अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से, वो तो अशुद्ध होंगे ही। दरअसल सच्ची बात कह दूं, बुरा न मनाना, हम कोई भी मशीनरी मंगवाते हैं तो बनाने वाले के अनुसार चलाते हैं। कोई भी मशीनरी चाहे छोटी सी है चाहे बहुत बड़ी है, चाहे हम विदेश से मंगवाते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्कशॉप में, तो उसके मैकेनिक साथ आती है हमें बताने के लिए हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू हैंडल, हमें बताती है। मतलब मोटी बात मैं कह रहा हूं आपसे, जब भी कोई मशीनरी मंगवाई जाती है तो उसके बनाने वाले मैकेनिक वो साथ आती है और समझा जाती है, इसको ऐसे ठीक करना, और एक एक पुर्जा खोल के बता जाती है, और साथ लिटरेचर भी दी जाती है, उस पर ड्राइंग बनी होती है पूरी। इस पुर्जे का फंक्शन ये है, इस पुर्जे का फंक्शन ये है, इसको आयरन करनी हो तो इस जगह छेद है, इसको खोल लीजिए, इसमें आयरन करके कपड़े सफा करके अगेन इसको लगा दीजिए, इसके कब्जे और ये कर लीजिए। शाबाश, सब बताया होता है, हर चीज बताई होती है। फिर वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी भारी भरकम मशीनरी हो, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। गुड। मैं कह दूं, शरीर भी तो एक बड़ी भारी मशीनरी है, अनमोल मशीनरी है, और मैकेनिक भगवान, और भगवान का बताया हुआ लिटरेचर गीता। ये गीता उसी तरह लो जैसे कि बड़ी भारी मशीनरी का लिटरेचर आता, बहुत बड़ी किताब आती है और एक एक पुर्जे का फंक्शन होता है। यहां भी भगवान ने एक आंतरिक और बाह्य पुर्जों का फंक्शन बताए हैं, बुद्धि का, मन का, चित्त का, अहंकार का और बाहरी अंगों का, और इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया, इनको कैसे चलाना है और कैसे सुख पाना है। भगवान ने सुस्पष्ट इसके स्पष्टीकरण दिया, क्लैरिफिकेशन एप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल। बहुत गजब की क्लैरिफिकेशन है, जहां तक मैं दिन रात इसका अनुसंधान या रिसर्च कर रहा हूं, करता रहूंगा। कमाल कर दिया है इस मशीनरी के बनाने वाले भगवान ने। गीता को क्या कहे हम, गीता हमारी लाइफ गाइड है, गीता मन, बुद्धि और शरीर का के लिटरेचर है, हाउ टू मैनिपुलेट इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। कमाल किया है भगवान जी ने। हमारी भूल कि हमने इस शरीर के बनाने वाले मैकेनिक के अनुसार इस मशीनरी से काम नहीं लिया, तो फिर उसका रिएक्शन नथिंग बट अफ्लिक्शन। क्या होगा? दुख, क्लेश, चिंता। अगर मशीनरी को अपने आप चला लोगे अपनी मन से, तो अपने अंगों को तुड़वाएंगे और मशीनरी चलेगी, शायद कोई पुर्जा कड़क करके हमारे सिर को दे मारे या हमारे किसी अंग को भंग कर दे। हाँ, तो वह मनमानी नहीं चलती, मशीनरी के चलाने वाले के अनुसार हमें मशीनरी चलानी पड़ेगी। आप मेरे मुंह में लगाम डालना चाहते हैं, डाल दो, या मान लो इस शरीर के बनाने वाले के अनुसार जीव धक्के खा खा करके चले बिना रहेगा नहीं। शरीर के बनाने वाला भगवान है, जैसे उसने इस बॉडी को बनाया, माइंड को बनाया, इंटेलेक्ट को बनाया, उसके अनुसार चलना था। हमने उसके अनुसार नहीं चले, दुखों का कारण यही है। मेन दुखों जो हमारे मुख्य दुखों का कारण यही है कि हम बनाने वाले के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम मनमानी कर रहे हैं, वासनाओं के अनुसार चल रहे हैं, कामनाओं के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए वरना सुख होता तो एक हमेशा ही सुख रहता। इफ यू से दैट इज इट प्लेजर गिविंग, इफ इट इज यूनिवर्सल फैक्ट, तो ऑलवेज इट शुड बी प्लेजर गिवन।
वाई फॉर द मोमेंट्री फॉर द शॉर्ट टाइम बीइंग, वाई? अगर एक सुख है तो हर एक के लिए सुख क्यों नहीं, हर समय के लिए क्यों नहीं? याद से दिवाला पिट जाएगा इस बात का। अगर एक सुखकारी है तो सार्वभौमिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, अरे भाई यूनिवर्सल होना चाहिए, आलमगीर होना चाहिए। अगर आपके लिए सुख है तो मेरे लिए सुख क्यों नहीं? अगर आपके लिए सुखकारी है, व्हाई नॉट टू मी? इफ इट इज यूनिवर्सल तो टू ऑल। लेकिन हम देखते हैं नहीं, आपके लिए सुखकारी है, मेरे लिए नहीं है। वन मैन मीट इज अनदर मैन पॉइजन, कहावत मशहूर है। हाँ, वन मैन मीट इज अनदर मैन पॉइजन। एक के लिए वो बहुत लजीज है, एक के लिए वबाल जान है। अब कबाब को कई खाती हैं बहुत ही मजे से, हमारे लिए वबाल जान। हमें तो बड़ी भारी गलानी आती, सिर्फ नाम सुन के भी, देखना तो बहुत दूर रहा। शाबाश, एक शराब के घुट पीता है बड़े मजे मजे लेकर के, हम नाम भी सुनते हैं तो याद आता है शराब, शरारत का पानी। शराब से पेशाब अच्छा है जो कई काम आता है, शराब किसी काम नहीं आती। हमें दिमाग में तो बिठाया था शराब, शरारत का पानी, शरारत का पानी, शर मैंने शरारत, आप मैंने पानी। हम देखने नहीं चाहते और कई पीती हैं, वो चाहे बर्बादी में चाहते, उनके लिए सुखकारी होगा। पर अगर ये सुखकारी यूनिवर्सल हो तो सबके लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया इंसान की अपनी सपोजिशन है। अगर कोई चीज मेरी बेटी यूनिवर्सल नहीं है, कोई भी बात 2 और 2 4 की तरह सार्वभौमिक नहीं है, तो समझिए उनकी अपनी कल्पना है। तो जो कल्पना है वो बीच में कल्पना बन के रह जाएगी, वो दुखदाई बन जाएगी। आज आप कहते हैं ये चीज सुखकारी है, मुझे भी है, आपको भी है, हर एक को है, नहीं, फिर ये दुखकारी बनेगी। यह है मेरे भगवान का फरमान। अगर हर एक के लिए सुखकारी नहीं और आपके लिए भी, मैं आपको बताऊं, आपके लिए भी हमेशा के लिए सुखकारी नहीं है, आपके लिए भी चंद दिनों के लिए। देखिए जरा प्राणी पदार्थों का धोखा, एक सुखकारी है वो भी छोड़ो जहान को, इर्द गिर्द को, यूनिवर्सलिटी छोड़ो, अपने आप को लो। आपके लिए सुखकारी जिसको आपने माना हमेशा क्यों नहीं रही? हाँ, आपका बेटा आपके लिए सुखकारी क्यों नहीं रहा? आपके पतिदेव और आपकी पत्नी आपके लिए सुखकारी क्यों नहीं रही? आपकी सर्विस आपके लिए सुखकारी क्यों नहीं रही? आपका अपना शरीर जो मांग मांग के आपने अपनी वासनाओं और अरमानों को पूरा करने के लिए लिया, देवी भगवती, वो सुखकारी अब क्यों नहीं रही? क्यों आपको प्रेयर गिविंग नहीं रहती जब आपने इतनी मुश्किल से ली है? लेट मी नो, क्यों दुखकारी बन चुकी है आप? जो मकान आपने इतने आराम से बनाया था आज दुखकारी क्यों बन गया? कारण क्या हो गया? वहम हो गया, हमें कोई भी कारण हो गया हो, लेकिन अब दुखकारी है। हाँ, कितने में बना था? 4 लाख का, अब 2 लाख को बेचने को तैयार हो। हमारे मन में वहम हो गया कि हम मर जाएंगे सारे। अब ये वहम हो गया कि हम सारे मर जाएंगे। हाँ, बस अब आप आधी कीमत में बेचना चाहते हैं। वही मकान जिसको इतने प्रेम से, इतना रुपया खर्च के, धूप में मर के, इतनी लू बर्दाश्त करते हुए बनाया, आज आपके लिए कोई मैंने नहीं रखता है। आप कहते कब वो दिन आएगा जब बेच देंगे? देख लीजिए, देख लो मेरे बच्चे, लव अफेयर वाली जो शादी करती है कोर्ट के अंदर, क्या कारण है? फिर आप उस तलाक को देना चाहती है। बस नजर आता है कि इंसान की अपनी कल्पना है। और उधर भगवान कह रहे हैं ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। अगर आप किसी से भी कंटेक्ट से सुख पा रहे हैं, टाइम इज फास्ट अप्रोचिंग, तो वो दुखकारी हो जाए। मैं कैसी आपके मनों में बिठा के भगवान का और भी प्यार लूट लूं। अगर आपने ये बात मनों में बैठ जाए, मेरे भगवान मेरे पे बहुत खुश हो, उन्हें सर्रे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाएगा। अगर ये मेरी बेटी में बात बैठ जाए कि ये जो हम ड्यू टू कंटेक्ट, ड्यू टू संपर्क, ये एक दूसरे से जो लेती है सुख, ये सुख हमेशा बने रहने चाहिए, नहीं बन सकते। क्योंकि हमेशा सुख तब आता है जब मैं और आप सुख आज दूसरे से पा रहे हैं, आपके मन का स्तर और मेरे मन का स्तर बराबर रहे, पैरेलल रहे, तो मैं आपके लिए, आप मेरे लिए सुखकारी रहेंगे। लेकिन जनाब, किस बलबूते तत्ता पानी? क्या आपका और मेरा मन का स्तर हमेशा एक जैसा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहां जाएगी? विकासवाद का नियम कहां जाएगा? देयर इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सेकंड बाय सेकंड एंड मिनट बाय मिनट एंड डे बाय डे देयर इज एवोल्यूशन। नो, आई डोंट स्पीक रेवोल्यूशन, आई से एवोल्यूशन। विकास हो रहा है एक एक कण का, कण कण का, मन मन का, जन जन का, क्षण क्षण में, जन जन में, मन मन में विकास हो रहा है। कौन रोक सकता है इसको? प्रकृति का ये ग्रिम लॉ है, एडवांस और पेरिश।
बढ़ो या मरो। प्रकृति का जरा जरा हमें पाठ पढ़ा रहा है कि या तो बढ़ चलो, बुद्धि का विकास करो, मन का विकास करो, तन का विकास करो, अपने कामों का विकास करो, स्थान का विकास करो, या कुचले जाओ। बुरी तरह प्रकृति कुचलने को तैयार है अगर आप इनकार करती हैं विकास करने में। चूंकि विकास करते करते आखिर में जीव भगवान का प्यारा बन जाता है। इन द लॉन्ग रन ही मस्ट बी डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। विकास की चरम सीमा क्या है? आखिर एवोल्यूशन कहीं तो स्टॉप होगा। एवोल्यूशन ने कहीं तो फुल स्टॉप लगानी है कि नहीं? कहीं तो होगा। अभी थोड़ी देर मेरे बच्चे ने कहा मेरा लड़का पैदा हुआ। बहुत अच्छे, मैं मुबारक देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं। हाँ, तो पहले क्या है? पहले ही मेरा लड़का है, आप भी लड़का हो गया, तो मैं कुछ पूछने का हक रखता हूं। हाँ, फुल स्टॉप कब लगाना है? खामोश। काका भी खामोश हुआ। पुत्र बोलना, आखिर मैं तेरा ग्रैंडफादर हूं। जरूर बाबा है आप हमारे। फुल स्टॉप कब लगाना चाहते हैं? मैं आपको परसों बता दूंगा। बहुत अच्छे, यानी कहीं तो फुल स्टॉप लगना चाहिए ना। जब पहले भी काका है, अब भी काका है, और अब क्या फुल स्टॉप नहीं लगाना? दो काके हो गए, बहुत अच्छा है। देयर मस्ट बी, बस अब पैदाइश की विकास खत्म हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। दोनों लड़की है, शुक्र है लड़की कोई नहीं जो दिन में तारे दिखाती। अब तो ये बहुत सुंदर है, दिन में चांद दिखाएंगे आपको। तो अच्छा, फुल स्टॉप मस्ट बी, ताकि आप और विकास करें और कहीं चले। शाबाश। तो ये विकास जो वाद है आखिर कहीं तो एंड होगा। हाँ, जब जीव अपनी मन और बुद्धि को भगवान में लगा देता है तो मन बुद्धि का इतना विकास हो जाता है कि इसके परे और विकास नहीं। विकास एट द क्लाइमेक्स, विकास एट द जीनत, यानी विकास चरम सीमा को पहुंच जाती है, प्रकाष्ठा को पहुंच जाती है। हमारी मातृभाषा का शब्द है चरम सीमा या प्रकाष्ठा। विकास प्रकाष्ठा को पहुंची, बस। क्योंकि भगवान के परे तो और कुछ है ही नहीं। भगवान इज सुप्रीम, लास्ट एंड द फाइनल अथॉरिटी। जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं। लास्ट एंड द फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन भगवान। उसके बाद जीव तलीन हो जाता है। और महाराज जी खुद उससे मकामी मोहल्ला मेरा है वही पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। वहां इतना तलीन हो जाता है जी, फिर आएगा क्या? सो मेरी नेक देवी और मेरे कल्याण कामी मेरी माता और बेटियों और मेरे अच्छे भाइयों, ध्यान दीजिएगा, विकास होना चाहिए, क्षण क्षण में होना चाहिए, बढ़ते रहिए। इसलिए जो आपके बनाए हुए सुख है वो सुख नहीं, आपने मान लिया है। काका आपने मान लिया है, इसलिए मेरा और आपका परम धर्म है कि भगवान जी के अनुसार चले। जिनकी दुनिया, जिनका बनाया हुआ शरीर, जिनकी बनाई हुई बुद्धि और मन और ये एक एक अंग, उनके अनुसार चले, यानी मैकेनिक के अनुसार करे। मैं तो आज जुर्रत कर रहा हूं ये कहने की, भगवान इज इक्वल टू क्या? मैकेनिक ऑफ द वर्ल्ड, मैकेनिक ऑफ एवरी नेम एंड फॉर्म। संसार के एक एक नाम रूप का रचयिता का नाम भगवान है। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में गया। भगवान का मतलब मेरे बेटे, जिससे कण कण बना है, एक एक नाम रूप, चाहे वो चींटी है, चाहे अणु है, चाहे परमाणु है, और चाहे देखने में भारी भरकम मूवेबल चट्टान हाथी है, चट्टान की तरह है हाथी, कोई भी क्यों ना हो, ये इनके रचयिता भगवान जी है। चाहे मैं कह रहा हूं देखने में एक बिल्कुल क्षुद्र जीव है, और चाहे भारी भरकम जीव है, चाहे क्षुद्र प्राणी इंसान है, और चाहे ओ आदर मान से भरपूर ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सब उन्हीं की रचना है, उन्हीं की रचना भगवान की, मतलब नारायण की। नारायण जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाने वाले हैं, जिनकी हमदो सना गाने वाले हैं। 11वां अध्याय देख लो, तुम्हारी हमदो सना गा रहे गए। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से कि कुल में जलवा नुमा तुम ही हो। कितनी अच्छी महिमा गा रहा है अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर। मेरे गीता अनुयायी सज्जनों और मेरी नेक और कल्याण कामनी माता और मेरी बेटियों, क्या गजब की हमदो सना है। आइएगा तो हम विचार करें, अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार बना ले। बस फिर संसार का माना वो सुखी नहीं,
मैं तो एक मोटी बात गुरुदेव जी की कहूंगा जो उन्होंने मेरे कानों में डाल के मन में बिठा दी। सुख तब सुख है अगर वो हमेशा रहे। अगर वो हमेशा ही जाता तो मन की भूल भुलैया, मन का धोखा। आप बिठा लो मेरी बेटी, अगर एक भी पैसा मेरे साथ प्यार करती है या आदर करती है तो मन में बिठा लो कि मन को तपाक, जैसे हमने बताया है, आप भी तपाक से बता लो कि मन सुख तब होता है जो हमेशा रहे। जो चंद दिनों के बाद दुख में परिवर्तित हो जाए उसको सुख करना बड़ा भारी पाप है। दोस्त तब दोस्त है जो हमेशा दोस्त रहे। चंद दिनों के बाद अगर वो वैरी बन जाता है तो इस समय भी दोस्त कहना महापाप है। 100% राइट। दोस्त वो जो हमेशा दोस्त रहे। लाइए तो तोड़ निभाइए, नहीं तो डॉक्टर नहीं हो कहता कि लाइए। जिसे डॉक्टर ने कहा कि लाइए, और लाइए तो तोड़ निभाइए, चाहे शरीर के साथ और चाहे मेरे परमात्मा भगवान कृष्ण के साथ। लाइए तो तोड़ निभाइए, नहीं तो ना लाइए। अगर लाना चाहती हैं तो फिर तोड़ निभाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। अपनी जान भी जाए हमारी बला से, लेकिन प्रेम को बट्टा ना लगने पाए। कमान, जरा इस बात को अपने मन में बिठा ले कि जो मेरे प्रभु ने कहा है मैंने वो मानना है। मैंने मनमानी नहीं करनी, मैंने कृष्णमानी करनी है। हाय, इन दो शब्दों में पोशीदा है हमारी सारी जिंदगी की मुसर्रत और हमारे सारे जीवन का प्रोग्राम। मैंने मनमानी नहीं करनी, मैंने कृष्णमानी करनी है। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। कि जो मेरे भगवान का फरमान है मैंने वो जीवन में ढालना है। मैंने अपने मन की मानी नहीं करनी, क्योंकि मनमानी करने से दुख है, तकलीफ है, चिंता है, क्लेश है, बर्बादी है, बेचैनी है, बेकरारी है, मन में हलचल मच जाती है। There is wavering, there is a tossing, there is oscillation like anything. मन में बार बार बिठा लीजिए। अगर मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूं तो लोग सुनिए, सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने चेतावनी भरे जोरदार शब्दों में कहा है कि नहीं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। प्रत्यक्ष देख लीजिएगा, आज से 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने अपने श्रीमुख से उच्चारण किया है ये श्लोक, और आज प्रत्यक्ष जो भगवान के मन वचन कर्म से अनुयायी है कितने शांत है, और जो उनके रिवर्स जा रही है कितने अशांत है। ओह, हाथ कंगन को आरसी का प्रत्यक्ष देख लो। भगवान के अनुयायी शांत और भगवान के विमुख दुखी। प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष देख मेरी नेक बेटी, बहुत दुखी है भगवान के विमुखिया। आह, मन मुखिया सदा दुखिया, मन मुखिया सदा दुखिया, वो सदा दुख पाएंगे। और जो भगवान के अनुसार जुट रही है, मैं यही कहना चाहता हूं, 4 दिन आराम से काटना है। हाँ, अपने भगवान के अनुसार जुटे। वो मेरी नेक बेटियों में यही कहने आया हूं। मेरे कोई अपनी बात, और मेरे पास अपनी कोई बात है ही नहीं। जो मेरे मालिक ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे बख्शा और मेरे जीवन को शांत कर दिया, मेरा जिस तरीके से कल्याण हो, मैं वो भूली बात अपने वैदिक सनातन धर्म की बताने आया कि महाराज जी ने जो कुछ कहा है आज पक्का इरादा करो कि मैंने उसके अनुसार चलना है। वरना जन कने का अपना अपना मत है, अपनी अपनी बात है, अपना जितनी खोपड़ी की गत न्यारी, खोपड़ी की गत न्यारी, या हर एक खोपड़ी की अपनी बात है, तो किसको अपनाया जाए तो फिर दुख ही पाएंगे। इसलिए हम अपने भगवान को मानो जो अनादिकाल से चलता आ रहा है, और उन्हें नियम भी बनाया है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। हम बस ये पक्का इरादा करें, जैसे हमने अपने मन में रख लिया कि जो मेरे भगवान ने कहा है, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। जैसे मेरे भगवान ने कहा है, मेरा कल्याण उसी में, मेरी भलाई उसी में, मेरी बेहतरी उसी में है। और सारी गीता सुनाने के बाद संजय ने सिद्धांत भी ये बना दिया, जहां है कृष्ण मीरबा वहीं है कामरानियां, वहीं है शादवानियां, वहीं है खुश इंतजाम, वहीं सुख है, शांति है, विजय है, ऐश्वर्य है, और क्या शुभ मत नीति है। सब कुछ वही है जहां है कृष्ण मीरबा, जहां भगवान जी की प्रीति है और भगवान जी के अनुसार जुटा जा रहा है, लगा जा रहा है, वह क्या नहीं है। रामायण भी यहीं जाके संपूर्ण की है हमारे संत शिरोमणि गोसाई जी ने, जहां कुमति तब विप्ति निदाना, और रावण की तरह जिसकी कुमति होगी वह नाना प्रकार के दुख ढूंढ ढूंढ करके इस तरह आ जाएंगे जैसे मुर्दार के ऊपर चीले, कुत्ते और गिद्ध ढूंढ ढूंढ के आ जाते। कुमति और सुमति में बात खत्म की है सारी रामायण। बेटी आप ध्यान नहीं देती, हाँ, इसी में दो शब्द सारी रामायण, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति रावण की तरह वहां विप्ति निदाना। चल रामायण पूर्ण
और इधर 18वें अध्याय में कहा यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र क्या है, विभूति नीति मति मम। वहां सुख शांति आराम चैन और करार है। हम अपना रहे हैं, खुद अपना अनुभव है, देख रही हैं और गदगद हुए जा रही हैं कि महाराज जी के अनुसार जुटने में कैसी शांति है। इसलिए गीता हमारी गाइड है, हमारी फ्रेंड है, फिलॉसफर है। आप गीता गीता ना कहो, दूसरे शब्दों में कहो रहनुमाए जिंदगी। गीता इज इक्वल टू रहनुमाए जिंदगी। गीता हमारी रहनुमाए पथ प्रदर्शिका, जीवन पथ प्रदर्शिका। यूं समझ लो मेरी अच्छी बेटी, जीवन पथ प्रदर्शिका। गीता हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है, हमारी रहनुमाए जिंदगी है, हमारी गाइड है, फ्रेंड है, फिलॉसफर। जैसे हमने गाइडें ले लेकर के अपने मैट्रिक बीए एमए पीएचडी इत्यादि करते रहे दूसरे गाइड लेकर, ये भी हमारी जीवन की गाइड है। वो तो उस विशेष सब्जेक्ट की गाइड ली और एग्जाम मेड इजी हो गए। गाइड लो और क्वेश्चन आंसर टाइप में दिया होता है, एग्जाम मेड इजी। इम्तिहान बड़े आसान हो जाती है अगर गाइड लेकर के अपने एग्जाम को प्रिपेयर किया जाए। इसी तरह आपकी कसम, भगवान की कसम, क्या अगर गीता जी को अपने जिंदगी गाइड बना ले, लाइफ मेड इजी। होश हवाश कह वो के कह रहा हूं, अगर गीता को अपना गाइड बनाए तो लाइफ मेड इजी। जैसे वो हमने गाइड ली तो एग्जाम मेड इजी। कैसे समझाऊं मेरी बेटी, हमने वो कॉलेजों में गाइडें ली थी तो एग्जाम मेड इजी, और अगर इसको लेती है तो लाइफ मेड इजी, वरना अनइजी, बिल्कुल अनइजी। इसकी गाइड को छोड़ दो फिर जीवन का दूबर है, फिर जीवन में बेचैनी और बेकरारी है, एक दिन नहीं गुजरता बल्कि धकेलना पड़ता है। और अगर महाराज जी की वाणी को अपनाया जाए, केयर फ्री लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ। बड़ा अच्छा अंग्रेजी में फ्रेज है, हैप्पी गो लक्की, हैप्पी डैश गो डैश हैप्पी गो लक्की डैश लाइफ, हैप्पी गो लक्की मौजी जीवन। अपना मौजी शब्द है, अंग्रेज बोलती है हैप्पी गो लक्की। क्या कहने, लाइफ मौजी बन जाता है, हैप्पी गो लक्की बन जाती है। और आप देख भी रहे हैं, आपको तो अपना अनुभव है मेरी बेटी, मेरे तो खैर कड़ा अनुभव हो चुका कि भगवान जी के गीता के साथ लाइफ मेड इजी, और वो जो एग्जाम दिए थे वो गाइड मिली तो एग्जाम मेड इजी, एग्जाम मेड इजी एंड गीता के साथ लाइफ मेड इजी। बिल्कुल जीवन सुखल्ला हो जाता है, जीवन बिल्कुल सुगम हो जाता है और बड़े आराम से कटता है। वो जीवन प्रेम से कटता है। अपनी साइकिल को, अपनी मोटरसाइकिल को या अपनी बसों को अगर आप ग्रीस कराते रहे, ऑयलिंग देते रहे, हाँ बड़े हल्की हल्की चलेगी। इस तरह के भगवान की वाणी अपनी बुद्धि और मन को देते रहे तो हमारा जीवन बहुत हल्का हल्का चलेगा। जैसे ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग टू मशीनरी, लाइकवाइज प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण टू आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड। दोनों का फंक्शन एक ही है। उधर वो मशीनरी हमारी लाइट चलती है, इधर भगवान का फरमान बुद्धि और मन में रख के हमारा जीवन बिल्कुल हल्का हो जाता है। एज लाइट एज फीदर फ्रेज है बच्ची, ये चीज इतनी हल्की है जितने किसी पक्षी के पर। एज लाइट एज फीदर, फीदर बोलती है पर। जीवन इतना हल्का जितना के पक्षी के पर। कितना आराम से कटता है, बस अपनाते चलो अपने जीवन। अब इसमें सुख है, शांति है, आराम है, चैन है, जो इन गोइंग टेंडेंसी होकर के खुशी मिलती है। हाय इसका क्या कहने। और जो बैर से मिलती है वो टेम्पोरेरी है। क्योंकि बाहर का स्तर, मैंने अभी कहा ना, आपको और मेरे से खुशी तब मिलेगी जब हमारे दोनों मन का स्तर बराबर हो। इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। लेकिन जनाब अली, ये बराबर कब तक लगी रहेगी? हो मेरी नेक बेटी और मेरी मैया, विचार करो, ये बराबर हमारे कब तक प्रेम रहेगा? या तो आपके मन का स्तर बढ़ जाएगा, या मेरा नीचे हो जाएगा, या मेरा आपसे बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? क्लेश। घर में जो माँ बेटी का, बहन बहन का, भाई भाई का, बाप का और बेटी और पुत्र का और पति पत्नी का क्लेश है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? तो के स्तर अप एंड डाउन होते चले जा रहे हैं, और होने स्वाभाविक, अस्वाभाविक नहीं। हमारी जो बाहरी प्यार है वो अप डाउन जरूर रहेंगे, या तो स्तर हमारा बराबर रहे। ऐसी दुनिया में एक भी मिसाल नहीं मिलती कि दोनों के मानसिक स्तर बराबर रहे हो। एक ही गुरु और एक गुरु के दो चेले, स्तर बराबर नहीं रह सकता। जैसे वॉचेस एंड थॉट्स नेवर एग्री,
बहुत चीज मैं रोज टाइम बोलता हूँ, हाँ, लेकिन रोज फर्क पड़ जाता है, आधा मिनट का। आपके मैं सुइयों चाबी को हिलता हुआ देखता हूँ, आप यूं करते हैं, यूं लूजिंग और गेनिंग। 1 मिनट लूज कर जाती है, 2 मिनट गेन कर जाती है। आप देखते हैं घड़ियां, और एक ही हमारी गाइड है, एक ही बताने वाला है, एक ही हमारे इष्टदेव है, तो भी हमारे मन के विचारों के स्तर में या स्टैंडर्ड में अंतर है। देखिए कहावत कितनी अच्छी, वॉचेज एंड थॉट्स नेवर एग्री। वॉचेज मैंने कहीं को सुना है, वॉचेज एंड डॉक्टर नेवर एग्री। छोड़ो इन बातों को, डॉक्टर का मतलब थॉट्स, आप थॉट को लिया करें, डॉक्टर ने लिया करें। कोई डॉक्टर आएगा फिर चिढ़ जाएगा, हम यूनिवर्सल बात क्यों न लें। वॉचेज एंड थॉट्स नेवर एग्री, ये आपस में हमेशा एग्री रहती नहीं है, तो बस फिर क्लेश। इसलिए हमने जो सुख माने वो सुख है नहीं, जिसको भगवान ने विशेष बुद्धि दी है। जैसे 10वें अध्याय में कहा, जिनको मैं दिव्य दर्शन देना चाहता हूं, अर्जुन मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती है। मुझसे वासन बोलो, विशेष बुद्धि भगवान दे देती है। तो जिनको विशेष बुद्धि मिल गई, असलियत की पहचान हो गई, वो संसार के सुख और सुख में सुख क्यों मनाएंगे और दुख में दुखी क्यों होंगे। उन्हें पता है जो आज का दुख है वो रहने ही नहीं। उधर भगवान मेरी और आपसे पीठ ठोक के कह रहे हैं, मन को पक्का कर ले, तो कैफियत आनी जानी है ये, सहेजा खुशी से के फानी है। आगो पाइना नित्यातांत तिक्षस्व भारत, आगो पाइना नित्यातांत तिक्षस्व भारत। मालिक स्पष्ट कह रही है, अरे ये तो आने जाने वाले हैं, तो अपने आप में पक्का रहो। सुख के दिन नहीं रहे, माने हुए सुख के दुख के भला रहने वाले हैं। ये भी आए और गए, पासिंग शो। वर्ल्ड इज नथिंग बट पासिंग शो। जैसे मैंने कल कहा था, गुजरते हुए जुलूस की तरह ही हमारी दुनिया। तो क्यों भगवान का प्यारा सुख को सुख मान लेगा। ये सुख संसारी आदमियों, कम अकल वालों के माने हुए हैं। उन्हें ये नहीं समझ आती, आज जिसको मैं सुख की मोहर लगा रहा हूं, ये चंद दिनों के बाद दुख में बदले बिना रहेगा नहीं। जो आए जाए टिके नाही, ताने कौन दानिश चित लाइए जी। कौन दाना होगा जो आने जाने वाले सुख में अपना मन लगा बैठेगा। दाना नहीं लगाएगा, नादान लगा बैठेंगे। नादान दूरदर्शी नहीं होते, जो होते हैं ज्ञानवान वो दूरदर्शी होती हैं। वो जरा और आगे की सोचती हैं, और आगे की सोचती हैं। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। वो तत्काल नहीं लॉन्ग जंप लेते, वो थोड़ा सा रुकती है और देखती, अगर ये मैंने ऐसा कर भी लिया तो व्हाट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज द रिजल्ट। फौरन वो जाती हैं, जंप करती हैं रिजल्ट के ऊपर। अगर मैं ऐसा कर भी गुजरूंगी तो इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम तो बड़ा भारी दुख, कलेश, मुसीबत, बेचैनी है। तो मैं कभी भी करने को तैयार नहीं। जो नादान होते हैं जंप करके बाद में खून के आंसू बहाते। दाना करने से पहले सोचता है, नादान करके रोता है। तब क्या, तब तो बेवकूफी होगी। करके बाद में रोने लगा तो क्या फायदा हुआ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। गिरधर गोपाल की कुंडली कभी पढ़ी थी बेटे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जग काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जग लोग उल्टा मजाक करेंगे और अपने आप को तबाह कर लेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सो विचारवान सोच लेती है पहले, अविचारवान कभी नहीं सोचता। वो मूड है, नादान है, वो दूरदर्शिता से काम ही लेता, वो इतनी बुद्धि का विकास ही नहीं है। इसलिए मान लीजिए, एक हाथ में बैठाकर अपने मन को ही मना लीजिए, संसार के माने हुए सुख सुख नहीं, संसार के माने हुए दुख दुख नहीं। अगर कोई संसार में चीज है तो शांति है, आनंद है। वो प्राणी पदार्थों से नहीं मिलती, वो भीतर से मिलती है। और भीतर में तब मिलती है जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, और अंतर्मुखी तब होता है जब जहान को चलायमान समझता है। संसार को देखता है कि सब वस्तु चलायमान है, सारी मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है। सब प्राणी पदार्थ शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, बिल्कुल कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि स्टेबलाइज हो या स्टेशनरी हो या स्थायी हो या शाश्वत हो। कोई भी पीरियड हो या अटर्नल हो। संसार में कोई चीज पीरियड, अटर्नल, परमानेंट नहीं है, न थी न होगी। ऐसी बात विचार करके देवियों और मेरे विचारवान बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, वो अपना मन उपराम करके अंतर्मुखी हो जाता। अंतर्मुखी होकर अभ्यास की बदौलत जो भीतर से शांति निकलती है, क्या कहने उस शांति के। वो उसी में तल्लीन रहता है। रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायमो लकिन आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तथा उच्यते। मैं पूरी वाणी समझा सकूं और आप अपने मन में बिठा सके,
भगवान से मेरी विनम्रता पूर्वक हार्दिक प्रार्थना है, मैं समझाने में कामयाबी ले सकूं। बड़ी चोटी की वाणी है मेरे हजूर की। जो शांति अपने भीतर से मिलती है वो परमानेंट है, और जो सुख हमें बाहरी रूप से मिलता है वो भूल भुलैयों वाला है, वो दुखदायी है। वो फॉर दी टाइम भी सुखदायी तो है, लेकिन चंद दिनों के बाद वो में पटक के मारता है, फिर जैसे मैले कुचैले कपड़े को धोबी पत्थर के ऊपर छू छू कर देता। आपने कई बार देखा होगा मैले कपड़े को कैसे छुआ छू कर रहा होता है पत्थर के ऊपर, धोबी घाट में कभी मुलाजा हो। इसी तरह हमें ये दुख तकलीफें चिंताएं संसार के दुखों के पटड़े पर मार रही होती हैं, और हमने ही अपनी गलती से इनको मौका दिया। आइए नेक जीवो, मेरी कल्याणकामनी माता बेटियों, संभलो, आप भी संभलो और औरों को भी संभलने का मौका दो। हम जाने इस बात को सुख का स्रोत या सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भीतर में है, बाह्य नहीं है। बाह्य तो मन की भूल भुलैया है, हमारे तो मन धोखा देता है। इसलिए हमारे मालिक, हमारे सरताज, हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए और फरमाने लगे कि मेरी भक्त के लिए संसार का सुख सुख नहीं, संसार का दुख दुख नहीं, क्योंकि वो शांति में तलीन है, वो शांति में आराम ले रहा है। आहा, हाय, उसमें जा रहा है। हाय, कल दिनों शाम सवेरे कीर्तन एक हो रहा है निराला, कृष्ण के बन के और का बनना। आजकल कीर्तन हो रहा है सवेरे, कभी एंजॉय करना हो तो आने की कोशिश कीजिए। कृष्ण का मैं आपको जरा चस्का दे दूं, जैसे मलाई की बर्फ वाला देता है रूंगा झूंगा, मैं भी आपको रूंगा झूंगा दे देता हूं। तो सवेरे कीर्तन क्या हो रहा है? कृष्ण का बन के, प्रभु का बन के और का बनना नामुमकिन भाई, नामुमकिन। अमृत पी के विष को पीना नामुमकिन भाई, नामुमकिन। प्रभु का बन के और का बनना नामुमकिन भाई, नामुमकिन। अमृत पीकर विष का पीना नामुमकिन भाई, नामुमकिन। एक बार जी वो चस्का ले ले अपने भीतर से, हाय, फिर ये लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे वाली नौबत आ जाती है। लगाया लगती नहीं, और एक बार लग जाए तो देवी देवता भी इसे तोड़वा नहीं सकते। कमान, अपने मन को समझाएं, मेरी अच्छी माताओं, मेरी विचारशीला बेटियों, समझा लो ना अपने मन को। क्या शांति ही यथार्थता है। ये जो बाहरी सुख है, प्लेयर है, ये बड़ी जल्दी डिसप्लेयर में बदलते हैं। हैप्पीनेस इज द रियलिटी एंड प्लेयर इज नॉन रियलिटी। हैप्पीनेस विद इन एंड प्लेयर विदाउट। बेटे, शांति आंतरिक रूप से और खुशियां बाह्य रूप से, और बाह्य रूप में खुशियां गमी में बदल जाती हैं। सवेरे मेरी बेटियां गा रही थी, खारा पानी समुद्रा दा। होता ही एक समुद्र में खारे, कोई नई बात थी, पर कमाल किया उन्हें आगे बोल के, खारा पानी समुद्रा दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। है रोमांचकारी। खारा पानी समुद्रा दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। क्योंकि हम बाहरी रूप में जो लेती है सुख को, तो वो फिर परिवर्तन मस्त भी वो में दोबारा नहीं होगा। हमारा मन बेचैन हो जाएगा। इसी बेचैनी को दुख कहती है, बेकरारी को दुख कहते हैं। इसलिए हमारे भगवान इस अवस्था में बोल रहे गए, हाँ, सुख दुख मेरा भक्त प्यारा कौन है, जो सुख में सुखी हो न दुख में दुखी। ये वही है मेरा भक्त प्यार। बड़ी चोटी की अवस्था है। कई दिन लग रहे हैं मैं इसको समझा रहा हूं, बड़ी चोटी की अवस्था। संसार का सुख आए और वो सुख माने नहीं, संसार के दुख आए और वो माने नहीं, कितनी शानदार उसकी अवस्था होगी। हम बैठे बैठे अनुमान लगा सकते हैं, हम बड़ी सुगमता पूर्वक अनुमान लगा सकते हैं। संसार के सुख को सुख नहीं समझता। संसार में उनका बेटा पैदा हो, कोई शादी हो, कोई ऐसी नई चीज आए और वो सुख न माने, और संसार में मौत हो या कोई और गड़बड़ मच जाए, दुर्घटना हो और वो दुख न माने, इसका मतलब ये इंटायरली अबव बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। जिसका मन इतना ऊपर होना, हम कहे हम गर्मी में मर रही हैं, हम कहे हमें लू खा गई, हम कहे हमें पेट के दाने निकल आए पीछे, बड़ा तंग करती है, और कोई कहे आहा ठंडी हवा के झोंके चल रहे गए, बड़े मजे से है, ना कोई पित्त है, ना कोई जो है अपने पसीना है, तो हम समझ लेंगे जनाब ये आपकी आवाज कहां से आ रही है? शिमला से। और वो कहेगा आपकी आवाज कहां से आ रही है? अंबाला से। क्योंकि अंबाला और शिमला में कितना फर्क है, हजारों फीट वो शिमला ऊपर है, और हमने सुना है हायर वी गो कूलर इट वुड बी। ये दोनों रूप में ठीक है बेटी, अंदरूनी रूप में
बी हायर वी गो कूलर इट वुड बी। बाहरी रूप में भी ठीक है, जितना आप ऊंचा जाओगे आपको ठंडक मिलेगी। अंदरूनी रूप में भी ठीक है, जितना हमारा मन ऊंचा जाएगा बुद्धि मन और सब ऊपर, उतना शांति आराम और चैन पाए। मैं आपके दिल की पट्टी पे लिखना चाहता हूं, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना हमारा मन ऊंचा चढ़ेगा बॉडी मन और तन से, बॉडी से, मन के गंदे विचारों से, बुद्धि के गंदे इरादों से, हायर स्टिल हायर एंड देयर इज कूलर। जितना हमारे मन का स्तर बढ़ेगा मेरी बेटियों, उतनी शांति आराम और चैन है। इसलिए हमारे भगवान कृष्ण इस अवस्था पर बात कर रही गए। अरे अर्जुन, जिसका मन इतना ऊंचा हो चुका है, सुख को सुख नहीं मानता, दुख को दुख नहीं मानता, हाँ वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। इन दिनों जिसको पसीना ना आए, इन दिनों जिसे ठंडिया हवा आए, वो अम्बाला का वासी नहीं होगा, वो शिमला का वासी होगा। हम उसे अम्बाला का, वरना तो यहाँ पर आया रे मई का महीना, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, अरे मई का महीना एड़ी से चोटी तक पसीना। कहावत है अम्बाला में, आया रे मई का महीना एड़ी से चोटी तक पसीना। आप पसीने को बोलते हैं मुड़का, चलो मुड़का से पसीना ही पसीना है, और वहां के पसीने का नाम निशान नहीं। इसका मतलब वो हायर कहीं लेवल पे बोल रही गए। तो भगत को दुख नहीं, तो वो हायर लेवल पे जा चुका है, इसलिए उसे दुख नहीं। और उसी को भगवान प्यार से कहते हैं, हाय कभी तो वो दिन हमारा भी आएगा, कभी तो, अभी तो हम तरस रही हैं, कभी तो वो सुनहरी घड़ियां हमारी भी आएंगी। संसार का दुख दुख नहीं होगा, संसार का सुख सुख नहीं होगा, और भगवान का वरद हस्त होगा, हाय शरीर रोमांचकारी होगा, और मन प्रभु में तल्लीन होगा, और भगवान उच्चारण कर रहे होंगे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।